अब विपक्ष कहता है ये विदेश नीति फ्लॉप है, ये विदेश नीति काम नहीं की है। लेकिन मैं आपसे इसलिए पूछ रही हूं क्योंकि थोड़े दिन पहले एससीओ की एक बैठक थी। अब जो ट्रंप पहले कह रहे थे वो क्वाड में नहीं आएंगे, वो फीलर्स दे रहे हैं कि वो भारत आने वाले हैं। मैं आपसे पूछ रही हूं उनकी नीति काम कर रही है या नहीं कर रही? बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे बुलाया है। विद ऑल महाभारत में इतने सारे महारथी हैं तो उनकी से उनसे बहुत कुछ सीखूंगा। लेकिन कल उनका जन्मदिन है, ही टर्न 75। बेटा मे आई जस्ट से अपने दिल से आप जियो हजारों साल, हर साल के दिन हो 50,000। प्राइम मिनिस्टर, द वर्ल्ड नीड्स यू। हम सिर्फ भारत की बात नहीं कर रहे। टुडे मॉर्निंग कंसल्ट जो अमेरिकन कंपनी है, 3 साल से वो रेगुलरली आपको दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता चुनते हैं। गायना आप पिछले साल नवंबर में गए थे, वहाँ के राष्ट्रपति इरफान अली बोले, हम उनके साथ प्राइम मिनिस्टर की टीम के साथ कुछ लोग जो गए थे कि भाई 1.5 दिन के लिए आए हो, ऐसा मत करो, 3 साल के लिए छोड़ के जाओ इनको यहाँ पर, हम अपने देश का भी विकास करना चाहते हैं। जब ऐसे विचार होते हैं लोगों के, यू नो ही इज नॉट अ पॉलिटिशियन एनीमोर। नरेंद्र भाई मोदी टुडे इज अ स्टेट्समैन और पूरी दुनिया उन्हें स्वीकार करती है। फॉरेन पॉलिसी की आपने बात की, एक कॉन्सेप्ट है ग्लोबल साउथ, 125 देश उसमें, सब कहते हैं कि हमारा रोल मॉडल भारत है और भारत में वी विश वी हैड ए नरेंद्र मोदी इन आवर कंट्री टू टेक इंडिया फॉरवर्ड। आई विल कंक्लूड बेटा बाय सेइंग, मैं इनको कई बार जिक्र करता हूं, आई कॉल हिम जामवंत। जामवंत रामायण में वही थे जिन्होंने भगवान श्री हनुमान को उनकी ताकत, उनका आत्मविश्वास, आत्मसम्मान, आत्मनिर्भरता याद करा दी थी। फिर वो लंका पहुंच गए और आपको मालूम है क्या हुआ, वहां पर आग लगा के फिर बाहर आ गए। कई हजार साल पहले हमने घर में घुस के मारा था, जो प्राइम मिनिस्टर ने साबित कर दिया है अपने आतंकी देशों के साथ। सो नोबडी ब्लेम्स इंडिया, everybody respects India. There are countries, मैं सीधा बताता हूँ, I don't want to hide anything. Countries like China are suspected because of Narendra Modi's leadership. India is respected. अब एम्बेसडर वोरा, जो बात आपने कही है कि भारत को उसकी शक्ति, उसकी ताकत याद दिलाना, बहुत से लोग ये सवाल पूछते हैं और इसीलिए मैं चाहती हूँ कि वो सवाल स्क्रीन पर चले और उसके बाद मैं अपने मेहमानों पे बजाऊं। नरेंद्र मोदी भारत के लिए जरूरी क्यों हैं? क्योंकि इसको लेकर एक बड़ी चर्चा होती है। बहुत से लोग कहते हैं नरेंद्र मोदी इस राजनीति में एक अपवाद है, क्योंकि वो जब से आए उन्होंने राजनीति के उनका जो राजनीतिक एक सफर रहा, वो कैसे एक छोटे कार्यकर्ता से शुरू हुआ, प्रधानमंत्री तक गया और अब एक वैश्विक नेता के रूप में वो उभर कर आए हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी इस देश के लिए जरूरी है क्या? डॉक्टर मनीष, मैं आपसे पूछती हूँ, ये विपक्ष कहता है कि नरेंद्र मोदी को हटाओ, वो लोकतंत्र के लिए खतरा है। मैं आपसे पूछ रही हूँ, मोदी जरूरी है? देखिए, मोदी इसलिए जरूरी है क्योंकि आजाद भारत के बाद ऐसा कोई लीडर नहीं हुआ जिसके अंदर ये कैपेसिटी हो कि इंटायर पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया वो सेंटर्ड अराउंड प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर। चाहे वो छोटा सा चुनाव हो, राज्य का चुनाव हो या फिर नेशनल चुनाव हो, लोग प्रधानमंत्री मोदी के नाम पे वोट करते हैं और प्रधानमंत्री मोदी की शख्सियत आज़ाद भारत के बाद ही इज द मोस्ट पॉपुलर लीडर इंडिया एवर हैड आफ्टर 1947। ये इसलिए क्योंकि ये जो आशीर्वाद न नेहरू के पास था, न इंदिरा गांधी के पास था, न अटल बिहारी वाजपेयी जी के पास था। कारण ये कि लोग प्रधानमंत्री मोदी को, जिसका कोई लेना देना नहीं होता स्टेट के चुनाव में, वहां भी मोदी का नाम, तो ही हैज कम आउट एज अ सेंट्रल फिगर। और ये जो सेंट्रल फिगर, जो सेंट्रलिटी है, इसलिए प्रधानमंत्री मोदी को हिंदुस्तान की राजनीति में जरूरी बनाता है। नहीं, मैं क्योंकि राधिका जी आ गई है स्टूडियो में, मैं प्रोफेसर रागी समीर जी आ रही हूं, लेकिन राधिका जी एक बात बताइए, क्योंकि विपक्ष ये कहता है कि जरूरी नहीं है, ये तो मजबूरी है, क्योंकि यहाँ पर अब उन्होंने कई मुद्दे इस वक्त राजनीति में, चाहे वो SIR हो, वोट चोरी हो, आप जानती है उसके बारे में, आप डिबेट्स में बहुत लड़ती हैं, उसको लेकर अपना पक्ष रखती है। लेकिन क्यों इस वक्त ये कहना जरूरी है कि नरेंद्र मोदी इज द नीड ऑफ द आवर? सभी को नमस्कार। देखिए, पूरा विपक्ष और उसमें सारे युवा नेता हैं, चाहे राहुल गांधी हो, अखिलेश यादव जी हो, चाहे तेजस्वी यादव हो, स्टालिन हो, सारे युवा नेता हैं। मैं एक बार आपको बोल रही हूँ, क्योंकि मैंने शुरुआत में बात दिखाई थी, तेजस्वी यादव तो उनकी उम्र के आधी उम्र के भी नहीं है। Exactly. जो उनके सामने चुनौती दे रहे हैं वो उनसे बहुत साल छोटे हैं और सारे के सारे इकट्ठे हो गए, लेकिन फिर भी
जितनी सीटें आज भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी के नेतृत्व में आई वो नहीं लेकर आ पाए। तो इससे साफ है उम्र नहीं, विजन मैटर करता है। और देश का युवा हो, देश के बुजुर्ग हो, देश की महिलाएं हो, कोई भी हो, सब मिलकर लगातार वोट दे रहे हैं क्योंकि उन्होंने जो विजन देखा भारत के लिए। एंड मोदी जी बहुत नेसेसरी है ताकि इस देश का सेक्युलर फैब्रिक बना रहे। मोदी जी हैं तो ये देश सेक्युलर है, और ये मैं बहुत जिम्मेदारी से बोल रही हूं। अगर आज नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं होंगे और अगर इंडी गठबंधन का कोई आ जाएगा तो ये देश सेक्युलर नहीं रहेगा। विपक्ष कहता है नफरत की राजनीति, विपक्ष कहता है नफरत की राजनीति का आरोप लगाता है आप पर, इसको कैसे काउंटर करेंगे? देखिए, विपक्ष के जो आरोप है उनका जवाब हम में से किसी को देने की जरूरत नहीं है सुचेता जी। उनका जवाब 100 चुनाव हारे हुए राहुल गांधी को देश की जनता दे चुकी है लगातार तीसरी बार। क्योंकि जब 2 बार सरकार रह जाती है एक फटीग भी आ जाता है, लोग वांट चेंज, लेकिन लोगों ने चेंज के लिए वोट नहीं किया। एग्जैक्टली दैट प्रूव्स कि लोग जो मानते हैं। और आप देखिए ना, लोकप्रियता सिर्फ भारत में नहीं, आज तक भारत में ऐसे प्रधानमंत्री कभी नहीं हुए हैं। आप देखिए, जब वो विदेश जाते हैं तो उनका स्वागत विदेश के लोग हमारी भाषा में करते हैं और संस्कृत में हमारे अलग अलग हमारे धर्म के श्लोकों से करते हैं। कभी पहले ये तो होता है कि आप किसी इंडियन, वहाँ के बॉर्न इंडियन को वहाँ पे खड़ा कर दे और वो हिंदी बोले, नहीं, वहाँ के लोकल लोग, वहाँ के जो एक्चुअल पैदावार है वो बोलते हैं। तो ये शो करता है कि विदेश में, देश में हर जगह लोकप्रियता है। एंड मैं फिर अपनी बात दोहराऊंगी कि मोदी जी हैं तो ये देश सेक्युलर है, मोदी जी हैं तो आज भी महिलाएं सुरक्षित हैं। इतनी चीजें हैं, कई साल सरकारें नहीं है, 55 साल, लेकिन फिर भी देश में ऐसे कोने थे जहां बिजली नहीं थी, पानी नहीं थी, बेसिक नेसेसिटी टॉयलेट की नहीं थी। आपने राधिका जी वो वाला टॉपिक छेड़ दिया जो प्रोफेसर रागी का बड़ा फेवरेट टॉपिक है, तो मैं उन्हीं के पास चली जाती हूँ। वो कह रहे हैं मोदी जी है इसीलिए देश सेक्युलर है। अब मैं जानती हूँ कि आप इस पर खुलकर बोलते हैं, जरा बताइए। और ये भी बताइए कि 11 साल, उन्होंने एक बात सही कही, उनका फटीक आ जाता है, लेकिन 11 साल के बाद भी उनकी लोकप्रियता बरकरार कैसे? सुचरिता, मैं 50 साल से भारत की राजनीति को देख रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ। नेहरू जी को मैंने नहीं देखा, लेकिन बाकी जितने प्रधानमंत्री हैं उन सबको काम किया। मैं एक बात बड़े दावे के साथ कर रहा हूँ, और मैं भविष्य नहीं जानता, लेकिन अब तक के जितने प्रधानमंत्री हैं उनमें सर्वश्रेष्ठ प्रधानमंत्री, और ये मैं कोई चाटुकारिता बस नहीं कह रहा, मैं ये हृदय से कह रहा हूँ कि अब तक के ये सर्वश्रेष्ठ प्रधानमंत्री रहे हैं। इसका मैं तर्क भी दूंगा जी। दूसरी बात, मैं फिर एक चीज़ और दोहरा रहा हूँ आपके दर्शकों के लिए। नरेंद्र मोदी बनाए नहीं जाते हैं, नरेंद्र मोदी गढ़े नहीं जाते हैं, नरेंद्र मोदी को नियति चुनती है कि नरेंद्र मोदी कहाँ जाएं और कैसे उस देश का कायाकल्प कर सकें। तीसरी बात ध्यान रखिएगा कि ये पूरी दुनिया एक संक्रमण काल से गुजर रही है, और उस संक्रमण काल में भारत को लिए एक था कि 2013 के बाद ग्रहों और नक्षत्रों की स्थितियां भी बदली हैं, और उसी में नरेंद्र मोदी आते हैं। भारत के विकास के व्याकरण को एक नया व्याकरण, भारत के विकास की गति को और विज्ञान को एक नया व्याकरण देते हैं। जितना पॉलिटिकल वोकैबुलरी नरेंद्र मोदी ने दिया है, और वो मंत्र की तरह हैं इस देश में, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर के, आप चाहे उद्योग को लेकर के हो, चाहे वो एजुकेशन को लेकर के हो, चाहे वो विज्ञान को लेकर के हो, आपको अद्भुत मिलेगा। चौथी बात मैं जोड़ देना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी क्या है, हर देश का उसका एक गुरुत्व होता है। जैसे आप किसी चीज को असंतुलित कर दें तो हमेशा वो चाहता है कि वो अपने गुरुत्व की तरफ लौट करके आए। भारत का गुरुत्व उसका सनातन धर्म, सनातन संस्कृति और सनातन सभ्यता रही है। ये महर्षि विवेकानंद से लेकर के अरविंद तक। और मैं फिर ये कहता हूं, भारत के किसी भी प्रधानमंत्री ने भारत को उसके सनातन के गुरुत्व तक ले जाने की दिशा में खुल करके नहीं कहा है। एक प्रधानमंत्री आप नहीं दिखाएंगे जिसने ललाट पर भभूत लगाया हो और जाकर के खुलेआम मंदिर और अपने उत्तर से लेकर दक्षिण तक सारे भारत को एक साथ खड़ा करने की कोशिश की हो। तीसरी बात, एक और बात इसमें जोड़ देना चाहता हूं, 1980 और 90 का दशक देखिए, ठीक, वहां पर स्वदेशी वर्सेस जो ग्लोबलाइजेशन का डिबेट चल रहा था, दोनों में तकरार थी। दूसरी एक धारा थी
जो है वो मंडल और कमंडल की धारा, सामाजिक न्याय की एक अलग परिभाषा गढ़ी गई थी और उसे मंडल के विरोध में खड़ा कर दिया, एक कमंडल के विरोध में, यानी भारत की सांस्कृतिक धारा के विरोध में खड़ा गया। जब नरेंद्र मोदी आते हैं तो इन सारी चुनौतियों में स्वदेशी और ग्लोबलाइजेशन, मंडल और भारत की सांस्कृतिक धारा और सामाजिक धारा, इन सबको मिलाकर के जो एक गंगा की धारा होती है, इन सारे धाराओं को समेट करके एक साथ खड़ा कर दिया है। सामाजिक न्याय की जो परिभाषा जमीन पर नरेंद्र मोदी ने उतारा है, एक प्रधानमंत्री आप बताएं जिन्होंने सोचा होगा नल से जल, उज्ज्वला, एक बहन बेटी जो शाम में शौचालय जाने से पहले सोचती होगी उसकी गरिमा को लाने। देखिए, इस सब के बावजूद भी विपक्ष के हमले रुकते नहीं देखिए, हैं। मैं उसमें बस 10 सेकंड में खत्म कर दूंगा, 10 सेकंड में खत्म कर दूंगा। विपक्ष के लिए ये इसलिए चुनौती हैं क्योंकि उनके पास नरेंद्र मोदी का काट कोई है ही नहीं। यदि सारे ये जो ना गमले में उदे हुए पौधे जो है ना, बरगद को चुनौती नहीं दे